दोस्तों यहाँ पर जितना भी पार्ट्स आप देख रहे हो वीडियो में, सारे पार्ट्स के बारे में एक एक पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर लगता है, किसका नाम क्या है। जो हमारे भाई मिक्सर रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि एक एक बारीक जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो आप पूरी देखोगे, आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिलेगा। तो चले बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर जितने भी पार्ट्स रखे हुए हैं सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। हमारे बहुत सारे भाई मिक्सर रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कौन सा पार्ट्स कहाँ पर लगता है, पार्ट्स का नाम क्या है। क्योंकि मिक्सर में इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं। तो मैं फिरोज आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस पार्ट्स का क्या नाम होता है, कहाँ पर लगाते हैं इस पार्ट्स को, और लगा करके हम कस्टमर से कितना पैसा लेते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप लोग इनका होलसेल प्राइस जानना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो हमारे सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनको मैं बताऊंगा कि अगर आप मिक्सर रिपेयरिंग करना चाहते हो या कर रहे हो तो इन पार्ट्स का नाम क्या है, और हम अपने यहाँ पर इन पार्ट्स को लगाने का कस्टमर से कितना चार्ज लेते हैं, कौन से ब्लेड में कौन सी शाफ्ट लगती है, किस शाफ्ट में कौन सा नट लगता है, किस मिक्सर में कौन सा कार्बन लगता है, किस में कौन सी कपलिंग लगती है, कहाँ पर कौन सा वार्सल लगाना चाहिए, कहाँ पर कौन सी कपलिंग लगानी चाहिए, कहाँ पर कौन सा ब्लेड लगाना चाहिए, किस जार में कौन सा बुश लगेगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बुश कहाँ पर लगेगा। शुरुआत करेंगे। हमारे बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी शाफ्ट में कौन सा ब्लेड लगता है। तो सबसे पहले शाफ्ट के मॉडल जानो आप। एक ये शाफ्ट हो गई, एक ये शाफ्ट हो गई। 90% 90 क्या 95% इन दो मॉडल की शाफ्ट चलती है। अगर आप मिक्सर रिपेयर करोगे तो आपको पता होगा, करते होगा, नहीं पता है तो आप समझ लो। अगर आप मिक्सर रिपेयर करोगे तो 90% इन दो मॉडल की शाफ्ट चलती है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर बात करें साइज़ की तो इसमें 3 से 4 साइज़ आते हैं और इसमें भी 3 से 4 साइज़ आते हैं। डिपेंड है आपके जो आपके यहाँ पर जार बनने आया है उसमें कौन सी साइज़ की शाफ्ट लगी हुई है, उसी हिसाब से आपको नाप के उसी साइज़ की शाफ्ट उस जार में लगानी है। दूसरी बात, आप कहोगे भैया किस जार में कौन सा ब्लेड लगा होता है। अगर आपका शाफ्ट ऐसी है, अगर शाफ्ट आपकी इसी से मल्टी शाफ्ट बोलते हैं, अगर दोस्तों मल्टी शाफ्ट है तो उसमें इस तरीके का ब्लेड लगेगा। क्योंकि इसका जो मल्टी शाफ्ट का कट होता है, ये कट ये बड़ा होता है और इसमें ब्लेड में भी कट इसी तरीके से बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर इसके लॉक में इस तरीके से सेट हो जाता है। ये देखो सेट हो गया ना। अगर आप सोचो कि भैया इस वाली शाफ्ट में ये वाला ब्लेड हम लगा दें तो ये नहीं लगेगा। जिसके ऊपर ब्लैक नट होता है वो मल्टी शाफ्ट में ब्लेड नहीं लगता, क्योंकि इसका ये जो सुराख होता है यहाँ पर छोटा होता है तो ये शाफ्ट इसमें घुसती नहीं है। तो मतलब अगर मल्टी शाफ्ट है तो उसके ब्लेड के ऊपर जो नट लगा होगा वो मेटल का नट होगा, इस तरीके से ब्रास का नट होगा। ये देखिए, इसमें छोटा साइज़ भी आता है, बड़ा साइज़ कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यही नट इस शाफ्ट पे सेट होता है। ये देखो ऐसे शाफ्ट इसमें सेट हो गई और इसमें ब्लेड का नट को हमने ऐसे लगा दिया। ये देखो हमारा ये ब्लेड सेट हो गया। इस तरीके से सेट होता है ये इसके अंदर। अगर हाँ एक बात और, ब्लेड किसी भी आकार का हो, किसी भी साइज़ का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें ये मल्टी वाला कट है तो उसमें मल्टी शाफ्ट ही लगेगी, ये चीज़ आप समझ लो। अब बात करें इसे चेंज करने का हम कितना चार्ज लेते हैं कस्टमर से। तो ये जो मल्टी शाफ्ट है, अगर किसी की शाफ्ट ख़राब हो गई, शाफ्ट ख़राब कब होती है, या फिर यहाँ से कट लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है शाफ्ट में। और एक चीज़ और होती है, जब ये ब्लेड ऐसे से चलता है थोड़े दिन तक तो क्या होता है, ये शाफ्ट ये जो कोने बने हुए हैं इस शाफ्ट के, ये कोने 4 कोने ये कट जाते हैं। तो इसमें शाफ्ट फ्री ब्लेड ऐसे घूमता रहता है, फ्री हो जाता है। उस टाइम पर हमें ये चेंज करना होता है और हम शाफ्ट चेंज करने का कस्टमर से 30 रुपये लेते हैं, और ये जो मल्टी ब्लेड है इसको चेंज करने का कस्टमर से 30 रुपये लेते हैं चार्ज। अगर अब बात करें दूसरे मॉडल की शाफ्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी कटोरी वाली, अगर भैया उसके अंदर कोई जार आया बनने के लिए, उसमें काला नट ब्लेड के ऊपर इस तरीके का काला नट ब्लैक नट लगा हुआ है, इस तरीके का काला नट लगा हुआ है, तो आप आंख बंद करके समझ जाना उसमें ये 089 की शाफ्ट, सुमित मॉडल शाफ्ट इसे बोलते हैं, 089 की ये शाफ्ट लगी हुई। साइज कोई सा भी हो सकता है, जब आप जार से बाहर निकालोगे शाफ्ट को तब पता चलेगा साइज कौन सा है। लेकिन अगर ऐसी शाफ्ट है 089 की तो उसके अंदर ये ब्लैक नट लगा होता है, ये ब्लैक नट लगा होता है। अब देखो ये इसमें सेट हो जाएगा, ये देखो सेट हो गया। बहुत बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे भाई जब इसे सेट करते हैं तो सही से फुल टाइट नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर वार्सल भी लगाने पड़ते हैं, तो हम उसको टाइट कर सकते हैं। इस तरीके का नॉर्मल जो वार्सल होता है हम यहाँ पर वार्सल रखते हैं, स्टील का हो तो बेहतर है, वरना ये भी रख सकते हो। उसके बाद में हम इसको टाइट कर देते हैं, तब ब्लेड सही तरीके से टाइट हो जाता है। कोई सा भी ब्लेड है, जैसे कि इस आकार का है, ये है
या फिर इस मॉडल का ब्लेड है, अगर ऐसा नट ऊपर वाइट हो या ब्लैक हो, अगर ऐसा नट लगा हुआ है तो 089 की शाफ्ट उसके अंदर लगी होगी, आप ये देख के समझ जाना। और इन वाले बड़े साइज़ के ब्लेड को हम अपने यहाँ पर कस्टमर से चेंज करके 50 रुपये चार्ज लेते हैं, तो आप भी इतना चार्ज आसानी से ले सकते हो। अब आप कहोगे फिरोज़ भाई इसमें बुश कौन सा लगा हुआ है। मान लो आपके पास में कोई ब्लेड जार आया बनने के लिए, चाहे उसमें ऐसा ब्लेड है 089 की सापट है, चाहे फिर आपकी ये मल्टी सापट है, ये वाली ये मल्टी सापट है, ये दोनों का जो ये मोटाई होती है ये सेम होती है, दोनों की मोटाई सेम होती है, दोनों में एक जैसे ही बुश लगते हैं, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, बुश के साइज़ का फ़र्क होता है। देखिए नॉर्मल ये 3 साइज़ के बुश आते हैं, ये 3 साइज़ है। आप कहोगे किस सापट में कौन सा लगेगा, तो जिस हिसाब से जिस जार में सापट निकलेगी उसी हिसाब से बुश लगेगा, या फिर आप ये समझो जिस जार में जिस साइज़ का बुश निकलेगा आपको उसी साइज़ का बुश इसके अंदर लगाना है। जैसे कि आपको बताता हूँ, जैसे कि ये बुश है, ये सापट है, अब इसके अंदर आप कोई जार आया बनने के लिए उसमें छोटी सापट है, बुश छोटा निकला आप बड़ा निकाल दोगे लगा दोगे, तो ये देखो यहाँ पर ये भैया निकलेगी ही नहीं सापट, तो यहाँ पर बाहर निकलनी चाहिए सापट, तो सेट नहीं होगी जार में। मतलब ये 089 का बुश है, तो इसमें 3 साइज़ आते हैं, स्मॉल मीडियम बिग साइज़, ये 3 साइज़ है, जो निकलेगा वही लगाना है, जो साइज़ निकलेगा वही लगाना है। और एक 411 का जो बुश चलता है, आप ये देख सकते हो ये 411 का बुश है, इसके अंदर भी चाहे 089 का बुश हो चाहे 411 का बुश हो, इन सभी के अंदर यही सापट लगती है। ये देखो सही से सेट हो जाती है। अंदर का जो इसका साइज़ होता है बुश का, बुश के अंदर का जो साइज़ होता है वो सेम होता है दोस्तों। इन सभी बुश के अंदर यही सापट लगती है, चाहे ये लगी होगी या तो फिर आपकी मल्टी सापट लगी होगी ये वाली। तो अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, जार में 2 तरीके के बुश चलते हैं, 411 बुश चलता है, 089 बुश चलता है। इसमें एक ही साइज़ आता है, आते कई साइज़ हैं, बड़ा साइज़ भी आता है, लेकिन 95% यही चलता है, तो आपको यही खरीदना है। और इसमें 3 साइज़ आते हैं, तो ये तीनों खरीदने पड़ेंगे, कोई सा भी निकल सकता है। और बेहतर है आप क्वालिटी अच्छी खरीदो मार्केट से। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे किस जार में कौन सा बुश लगा होता है, क्योंकि मिक्सर में 2 मॉडल के बुश आते हैं, जो निकलेगा वही लगाना है। आप बुश की बात कर ही रहे हैं तो मिक्सर के मोटर की बुश की बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल मिक्सर की मोटर में 048 नंबर का बुश लगा होता है, 048 का बुश लगा होता है, लेकिन क्या होता है अगर आप ये मोटर के बुश कभी चेंज करोगे तो क्या होता है सही से सेट नहीं होता। क्योंकि जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये आपका आर्मेचर है, इसी में बुश चलता है, यहाँ पर बुश चलता है मोटर में, ये आर्मेचर होता है मोटर का, यहाँ पर बुश चलता है। तब क्या होता है जैसे ये प्ले हो गए, देखो ये नया बुश है, लेकिन बहुत दिन चलने के बाद ये सापट भी यहाँ से कट जाती है थोड़ी, ये सापट जो है ये सापट भी थोड़ी सी कट जाती है। तो आप नया 048 का मान लो लगा हुआ था, आप नया लगाओगे तो नहीं लगेगा, इसके अंदर सेट नहीं होगा। ये देखो प्ले नया बुश है लेकिन इसमें प्ले, ये देखो, तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, 048 में ये 3 साइज़ आते हैं, ज़्यादा तो यही चलता है। लेकिन अगर आपके उस टाइम पे आर्मेचर की सापट भी कट गई है तो इसके हिसाब से जैसे ये केवल 048 है तो इसमें आएगा, ये देखिए आपको नंबर दिखाता हूँ, ये 1X, ये 1X 048 का 1X मॉडल है, ये 3X मॉडल है, 2X मॉडल है, ये 4X है और ये वाला 2X है। मतलब जो इनमें फ़र्क क्या होता है आपको बताऊं मैं, इसका तो नॉर्मल साइज़ होता है जो मिक्सर में लग के आता है, फिर 1X का जो होता है वो थोड़ा सा इसका मुंह छोटा होता है कि अगर ये आपकी सापट कट गई है हल्की फुल्की तो ये बुश एडजस्ट कर लेगा। अगर आपकी उससे ज़्यादा सापट कटी है तो 2X लगाना है, उससे ज़्यादा कटी है तो 3X लगाना है, उससे ज़्यादा कटी है तो 4X लगाना है। मतलब जिस हिसाब से आपकी ये सापट कटी है उसी हिसाब से बुश लगता है। तो अगर आप मिक्सर रिपेयरिंग कर रहे हो तो आपके पास 1X 2X 3X 4X और नॉर्मल 089 ये बुश होना ज़रूरी है, तभी आप सही तरीके से मिक्सर रिपेयरिंग कर पाओगे दोस्तों। उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं, बहुत सारे भाई क्या करते हैं सोचते हैं कार्बन कौन सा खरीदे। अब मैं आपको कार्बन के बारे में बताता हूँ, मिक्सर के कार्बन के बारे में। देखिए नॉर्मल मिक्सर के अंडर में एक ये मॉडल जो देख रहे हो, ये मॉडल ये सबसे ज़्यादा चलता है कार्बन, ये 90% यही कार्बन चलता है। हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, हम बुश लगाने का कितना चार्ज लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था सब कुछ बताऊंगा। तो जो जैसे 089 का बुश का हम यहाँ पर लेते हैं 80 रुपये 70 रुपये चार्ज, और अगर आपका 411 का बुश हम बदलते हैं तो आप लेते हैं 50 रुपये का कस्टमर से चार्ज हम करते हैं दोस्तों। उसके बाद में कार्बन और जो मिक्सर की मोटर है उसका बुश लगाने के, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम कस्टमर से लेते हैं सीधे 220 रुपये 250 रुपये दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए मिक्सर में ये कार्बन चलता है 90%। ये नॉर्मल अगर आप किसी से बोलोगे कहीं पर जाओगे कार्बन लेने कि हमें मिक्सर में लगने वाला कार्बन चाहिए
तो यही कार्बन आपको मिलेगा। ये रेगुलर साइज़ होता है और कार्बन लगाने के हम कस्टमर से लेते हैं 80 रुपये चार्ज दोस्तों। उसके बाद में ये 2 मॉडल आते हैं, ओल्ड और न्यू मॉडल। इनको बोलते हैं उषा ओल्ड, उषा न्यू। उसमें सूटेबल होते हैं, कई कंपनी में लगते हैं, इनका मॉडल ये है सिर्फ और सिर्फ। तो ये जो है ये कार्बन बहुत कम चलते हैं। आप ख़रीदना तो यही ख़रीदना मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप प्रॉपर सही पूरा पार्ट चाहिए आपको तो आप ये 2-2 4-4 पीस अपने लोकल में कहीं ख़रीदो, और ये बहुत कम लगते हैं। तो किसी में ये लगता है, किसी में ये, लेकिन 95% ये मॉडल का कार्बन लगता है मिक्सर में। और ये सभी का हम लगाने के कस्टमर से चार्ज 80 से 100 रुपये लेते हैं दोस्तों। कार्बन जब हम लगाते हैं, जब कार्बन को हम अंदर घुसाते हैं तो एक पत्ती होती है। जब कार्बन अंदर घुसाते हैं तो एक पत्ती होती है जो कि कार्बन को कार्बन होल्डर में रोकती है। जैसे कि ये कार्बन होल्डर है, माना ये कार्बन होल्डर है दोस्तों। यहाँ पर हमने कार्बन लगाया इस तरीके से, ये पत्ती अंदर चली गई, ये पत्ती अंदर चली गई। उसके बाद में हम यहाँ पर ये पत्ती लगाते हैं, एक से कार्बन पत्ती, ये ऐसे करके यहाँ पर हम पहले वायर को जोड़ देते हैं। उसके बाद में ये पत्ती लगा के इसको ऐसे मोड़ देते हैं, तो हमारा कार्बन इसके अंदर होल्ड हो जाता है। ये कार्बन ये अंदर आता है, यहाँ पर आर्मेचर होता है, सही से होल्ड हो जाता है एकदम सही तरीके से। तो ये जो कार्बन पत्ती है ये आपके पास में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो सही से वर्क नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, अगर कार्बन पत्ती नहीं है तो इस पुराने कार्बन की इस वाली पत्ती को भी तोड़ के, इस वाली पत्ती को भी तोड़ के आप कार्बन पत्ती किसी जुगाड़ से बना सकते हो। लेकिन अगर कार्बन पत्ती है तो बेहतर है आपके पास में ये कार्बन पत्ती होती है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है ये कार्बन पत्ती दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार क्या होता है, जब आप ये ब्लेड का नट टाइट कर रहे हो, बहुत बार ब्लेड का नट टाइट कर रहे हो, सापट लगा रहे हो, और ज़रा सी गलती होती है, ये नट ज़रा से ज़्यादा अगर घूम गया, थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा ये नट घूम जाता है तो ये नट टूट जाता है, ये नट जो है ये टूट जाता है। उस टाइम पर हमें क्या करना होता है, ये नए नट आते हैं इस तरीके के, ये नट लगाने होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाले जो नट होते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये केवल सुमित मॉडल सापट में ही लगते हैं। ये देखिए लग गया ना। कलर कोई सा भी हो सकता है, ये थोड़ी हल्की क्वालिटी है, ये वाला थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये देखो वाइट में है ये लग गया। तो ये नट अगर किसी का ख़राब होता है तो हम 10 रुपये इसका भी चार्ज लेते हैं कस्टमर से। जब इस नट को हम निकालते हैं, इसे 089 का या सुमित मॉडल सापट का नट बोलते हैं दोस्तों। और इस वाले नट को हम मल्टी नट बोलते हैं, मल्टी नट इस वाले को, इसको नहीं। इसके बारे में अभी बताता हूँ, ये दूसरा नट है इस जिसमें बड़ा सुराख है, इसे मल्टी नट बोलते हैं। हाँ, जब मैंने सापट के बारे में आपको बताया तो एक चीज़ छूट गई, 1-2 मॉडल की सापट और आती है जो कम चलती है लेकिन चलती है। जैसे कि आप ये मॉडल देख रहे हो, ये सुजाता कंपनी का जो मिक्सर ग्राइंडर, या कई कंपनी में अब तो आने लगे, उसमें सुटेबल होने वाला ये सापट है। और इसके अंदर क्या होता है, इसका ब्लेड भी अलग आता है। देखिए इसमें स्क्वायर कट है, इसका स्क्वायर कट है ना, लेकिन इसका सापट देखो ये कट है, इसमें जो इसकी कट हो सापट होती है 2 कट है केवल सापट के अंदर। तो ये लगता नहीं है, नॉर्मल ब्लेड नहीं लगता है, तो इसका ब्लेड अलग आता है इस टाइप का। जैसे कि ये देखिए, आपको दिखाऊं मैं, ये देखो ये सेट हो गया ब्लेड। तो दोस्तों इसका ब्लेड भी अलग आता है। और इसके जो ब्लेड है, इसकी सापट जो इसका सापट का नट, इसकी साफ्ट का नट ये वाला होता है, देखो ये इस पे टाइट होगा, क्योंकि ये सापट ऊपर से पतली होती है, ये अलग आता है। मतलब ये सेट जो आप देख रहे हो, ये बारीक चूड़ी का एक कंप्लीट ब्लेड, सापट और उसके नट का सेट है। और इसका कपलर भी बारीक चूड़ी का अलग आता है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये बारीक चूड़ी का कपलर, इसके अंदर जो चूड़ी होती है वो बारीक चूड़ी होती है, इसको ऐसे टाइट करते, देखिए इसका मतलब अगर ये पूरा से बारीक चूड़ी का ये सिस्टम ही अलग आता है। तो ये कम चलता है, कुछ मिक्सर में लगता है, तो आपको कम खरीदना है। सुजाता में सुटेबल ज़्यादातर लग जाता है, वरना कम चलता है तो आप कम खरीदो। लेकिन होना चाहिए, अगर मिक्सर आ गया भैया, क्योंकि चलता है, बड़ी ब्रांड है, तो आपको ये भी पार्ट से रखना पड़ेगा। देखिए कि मोटी चूड़ी कपलिंग लगी होती है, लेकिन फिर उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मल या फिर मल्टी सापट या फिर 089 की सापट लगी होती है, जो कि ये मोटी सापट वाला ब्लेड, वो सापट इसमें सही तरीके से टाइट हो जाता है। और इस कपलर को लगाने का हम कस्टमर से 80 रुपये चार्ज लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये रबड़ जो यहाँ पर रखी हुई है, जब हम मिक्सर की मोटर को हैंग करते हैं, बॉडी में मिक्सर की मोटर को लगाते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से ये ब्लेड, ये रबड़ रखते हैं। 4 नक्के होते हैं मोटर में, और किसी में 3 होते हैं। तो ये GMG मॉडल की रबड़ है, ये सुमित मॉडल की रबड़ है, और ये पुश नक्का है। अब ये तो आप समझ गए होंगे, ये GMG में लगता है, ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर में लगता है, ये मिक्सर ग्राइंडर में लगता है रबड़। ये पुश वाला नक्का जिसे बोलते हैं, ये पुश वाली रबड़ कहाँ पर लगती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक ये GMG का जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो आता है, जब हम जार बिठाते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी पे नहीं बैठता, ये रबड़ कंपनी वाले 4 रबड़ लगा के देते हैं, उस पर ऐसे बैठता है।
इस तरीके से ये जार का सॉकेट बैठता है इस तरीके से, ताकि वाइब्रेट हो तो ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ ना हो। तो ये मिक्सर की बॉडी में सेट होता है, जहाँ पर जार लगता है वहाँ पर सेट होता है दोस्तों ये आइटम। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जब भैया आप सापट लगाओगे, मान लो ये सापट है, आपने लगाई, इसके अंदर ये बुश लगाया, ये बुश लगाया, तो यहाँ पर इतनी जगह बच गई, ये इतनी जगह बच गई। अब आपको इतनी जगह पर भैया कुछ खाली तो छोड़ना नहीं है, वरना सापट ऐसे ऊपर नीचे होगी, ब्लेड आपका ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए आपको वार्सल लगाने होते हैं। तो ये नॉर्मल मिक्सर के वार्सल आते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आप यहाँ पर वार्सल लगा सकते हो इस तरीके से। अगर ज़्यादा वार्सल लग रहे हैं तो आपको जितने ज़रूरत है उतने लगाओ। वो हाँ, ज़रूरी नहीं नीचे की साइड में लगेगा, कभी कभी ब्लेड को सेट करने के लिए हम पहले ऊपर वार्सल इस तरीके से लगाते हैं, फिर हम बुश को लगाते हैं, फिर नीचे वार्सल लगाते हैं। हाँ, एक बात और, अगर सापट ज़्यादा निकली, आप कंफ्यूज हो कितने वार्सल लगाए, अगर यहाँ तक वार्सल लगा दोगे आप, तो क्या होगा, कभी जार उसमें बैठे ना, मिक्सर में दिक्कत हो, तो वहाँ के लिए फिर स्प्रिंग आती है। ये देखिए, ये एक स्प्रिंग है दोस्तों, ये वहाँ पर फिर इस तरीके से स्प्रिंग लगती है। स्प्रिंग लगाने के बाद में जब आप लगा के दोगे, मान लो स्प्रिंग लगाया हमने, फिर कपलर को टाइट कर दिया, जैसे ये कपलर है, फिर हमने दोस्तों कपलर को टाइट कर दिया। अब क्या होगा, जब आप जार को बिठाओगे उसमें, तो अगर कपलर को ऊपर जाना है, कप मिक्सर का कपलर ऊपर है, तो इस तरीके से स्प्रिंग ऐसे पुश कर देती है, देखो इस तरीके से पुश कर देती है, तो सापट ऊपर नीचे हो जाए, बुश तो अपनी जगह पर ही रहता है, सापट ऊपर नीचे हो जाती है, तो जार में आसानी से सेट हो जाता है। लेकिन हाँ, स्प्रिंग लगाने का एक नुकसान भी है, आपको बताता हूँ मैं क्या नुकसान है। देखो थोड़े दिन के बाद क्या होता है, ये स्प्रिंग जो है ये थोड़ा वीक हो जाती है, तो जार में प्ले हो जाती है। और हाँ, अगर आप स्प्रिंग लगा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको यहाँ पर एक टेपर वार्सल लगाना है, इस तरीके से टेपर वार्सल लगाओ, या फिर आपको एक नॉर्मल वार्सल इस तरीके से लगाना है। उसके बाद में ही आपको इसके ऊपर स्प्रिंग लगानी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्प्रिंग लगाओगे तो स्प्रिंग के प्रेशर से धीरे धीरे ये अंदर का हिस्सा बुश का कट जाता है और स्प्रिंग इसी के अंदर घुस जाती है, तो बुश आपका जल्दी ख़राब हो जाता है। तो स्प्रिंग का क्या काम होता है मैंने आपको बता दिया। अगर आप नए मिस्त्री हो तो स्प्रिंग लगा सकते हो, या फिर मिक्सर नहीं है आपकी दुकान पर और आप चाह रहे हो कि कस्टमर रिटर्न भी ना आए, जार सही सेट हो जाए, तब भी आप स्प्रिंग लगा सकते हो। वरना बेहतर तरीका है आप वार्सल के ज़रिए सेट करके दो। और लेकिन भैया वार्सल के ज़रिए सेट करो, लेकिन इस तरीके से सेट करो कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो कौन सा वार्सल, ये जैसे पेपर वार्सल है, ये मोटाई के हिसाब से वार्सल आते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। ये मोटाई है, इतना मोटा है, ये उससे पतला है, जरा सी पिले तो आप पेपर वार्सल डालो। और ये टेपर वार्सल लास्ट में एक लगाते ही लगाते हैं कपलर पर, क्योंकि जो नॉर्मल वार्सल होते हैं फिर वो कटते नहीं है और आपके मिक्सर के बुश की लाइफ ज़्यादा होती, ज़्यादा दिन तक चलता है दोस्तों। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक सापट के बारे में और बताना भूल गया। ये सापट देखिए, ये 171 मॉडल की सापट है। ये सापट जो देख रहे हो ये 171 मॉडल की सापट है। इसमें क्या होता है, जो गली मोहल्ले में मिक्सर बिकने नहीं आते लोकल मिक्सर के अंडर, उसमें इस तरीके की बुश सील लगी होती है। ये देखिए, ये बुश सील लगी होती है, इसी के अंदर ये वाला सापट लगता है। ये देखो लग गया ना। तो ये 171। और इसका हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका ब्लेड भी अलग होता है, और इसका भी, क्योंकि अगर आप चाहो तो ये नट हटा के यहाँ पे नट को चेंज करके, जैसे ये नट है, इस नट में ये वाली सापट तो इसमें सेट हो गई, लेकिन ये नट टाइट नहीं होता। ये नट जो है, ये देखिए, जैसे ये नट है तो ये नट इसमें टाइट नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा ब्लेड लगाना है इससे ऐसे 171 के सापट में, तो इस नट को चेंज करके एक ये 171 की सापट का नट आता है, इस तरीके से देखो लग गया इसमें। तो इसके नट को चेंज करके, इस ब्लेड के सुमित मॉडल वाले 089 वाले ब्लेड के नट को चेंज करके दूसरे नट को लगा के आप इस सापट को इसके अंदर लगा सकते हो आसानी से दोस्तों। तो लेकिन हाँ, इसके कपलर भी अलग आता है। आपको कपलर इसका दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये बारीक चूड़ी का कपलर होता है सिर्फ और सिर्फ। ना तो ये बारीक चूड़ी वाला जो कपलर है, ना तो इसमें सेट होगा ना इसमें सेट होगा, सिर्फ इसी में सेट होगा। ये देखो टाइट हो गया ना, चाहे इस साइड टाइट करो चाहे इस साइड में टाइट करो, दोनों साइड टाइट हो गया। देखो टाइट हो गया ना। तो इस जो बारीक चूड़ी अभी मैंने आपको दिखाया था उस वाले में बारीक, ये जो पतली चूड़ी है 171 मॉडल, इसका कपलिंग भी अलग आता है, सापट भी अलग आता है, ब्लेड भी अलग आता है, और ब्लेड का नट जो है, ये ब्लेड का नट भी अलग आता है इसका दोस्तों, ये चीज़ समझ लो। और इसका जो बुश है, इसका बुश भी अलग ही आता है, जो मैंने आपको दिखाया 171 मॉडल का। इसका बुश अलग से मार्केट में जल्दी नहीं मिलता, आपको ये पूरी बुश सील ही खरीदनी पड़ती है। तो ये पूरी बुश सील ही लगती है उसके अंदर। तो ये सारा सिस्टम इसका अलग से आता है। ज़्यादा मत लेके आना, कम लेके आना, कम चलता है। और एक अभी आ गई 089 की सील, ये कुछ एरिया में चलती है, कुछ में नहीं चलती, क्योंकि इसमें जो बुश सील में
जो बुश लगा हुआ ये 089 का है, तो इसमें नॉर्मल सी बात है यही वाला बुश लगेगा, सापट लगेगी, चाहे मल्टी हो चाहे सुमित मॉडल सापट हो, यही सापट लगेगी। लेकिन ये थोड़ा कम चलता है, ये कम लाना, ये भी कम खरीदना, ये वाला भी कम चलता है दोस्तों। जो सापट चलता है मैंने अभी आपको शुरुआत में ही दिखा दिया था कि ये सापट ज़्यादा चलता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही सापट खरीदनी है। अब बात करें कपलर की, कौन सी, अब आप कहोगे फिरोज भाई कौन सी सापट में कौन सा कपलर लगता है। मैंने आपको दिखाई थी दो तरीके की सापट, ये मल्टी सापट, ये सुमित मॉडल सापट। अब कपलर क्या होते हैं, ये 4 पर का कपलर होता है दोस्तों, और ये 6 पर का कपलर होता है। आपको दिखाऊं मैं इस तरीके का, ये 6 पर का कपलर है, ये 4 पर का कपलर है। अब कौन से कपलर में लगेगा, देखिए ये जो कपलर है, देखो जूसर मिक्सर ग्राइंडर का 6 पर का ऐसा कपलर होता है दोस्तों, और मिक्सर ग्राइंडर का 4 पर का ऐसा कपलर होता है। तो ये देखो टाइट हो गया, लग गया। तो इन दोनों में कोई सा भी ऐसा नहीं है इस सापट में ये 4 पर कपलर लगेगा, मल्टी सापट में 6 पर कपलर लगेगा। ये कपलर दोनों सापट में लग जाता है, किसी में कोई सा भी लगा आ सकता है। अगर मिक्सर ग्राइंडर है तो ये वाला कपलर लगा होगा, सापट कोई सी भी हो सकती है। अगर जूसर मिक्सर ग्राइंडर है तो ये कपलर लगा होगा, सापट इन दोनों में से उसमें कोई सी भी निकल सकती है, क्योंकि जो बैक साइड का पोर्शन होता है ये दोनों सेम होते हैं, तो कपलर दोनों ही सेट हो जाते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं भैया, ये है हैवी कपलर, ये है नॉर्मल कपलर, ये है नॉर्मल कपलर। जो नॉर्मल कपलर होता है ये नॉर्मल कपलर है, कस्टमर से हम लगाने के लिए बताएंगे सर 20 रुपये लेंगे, हैवी कपलर लगाने के हम लेंगे 50 रुपये। तो कस्टमर कहेगा यार 20 में 50 में क्या है यार, 10 20 50 ले लो, काम बढ़िया करके दो। तो आप 50 में ये कपलर लगा सकते हो, हम यहाँ पर 50 का ये लगाते, 20 का ये लगाते। तो जो भी मॉडल के कपलर चलते हैं, जैसे 4 पर हो गया, 6 पर हो गया, इसमें आपको दोनों क्वालिटी खरीदनी है, हैवी क्वालिटी और हल्की क्वालिटी। हैवी क्वालिटी का नट बड़ा होता है, नॉर्मल क्वालिटी का नट छोटा होता है। तो आपको दोनों कपलर खरीदने हैं, जो भी रेगुलर साइज़ है। GMG का 6 पर का और ये 4 पर का कपलर ज़्यादा चलता है, तो ये वाले आपको 100% खरीदने हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कुछ जार होते हैं जिसमें रिपीट वाला सॉकेट लगा होता है। जैसे ये नॉर्मल सॉकेट है, हम नट से यहाँ पर टाइट करते हैं, नट लगा देते हैं, टाइट हो जाता है स्टील में। लेकिन कुछ जार होते हैं, जैसे कि ये स्टील है, देखिए ये स्टील है, इसमें तो हम ये वाला लगा देंगे, नट खोलेंगे, ऊपर से नट टाइट कर देंगे। लेकिन कुछ होते हैं जिसमें यहाँ पर सुराख होता है, रिपीट लगती है, तो इस तरीके की रिपीट अलग से आती है। ये लॉन्ग साइज, ये कूलर वाली रिपीट नहीं है ना, तो AP पंखे बुलेट किट वाली है, ये लॉन्ग साइज़ की रिपीट होती है। ये जार में आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर काम जानते हो, रिपीट वगैरह सही से लगा लेते हो, तभी खरीदो। वरना बहुत सारे लोग तो मना ही कर देते हैं, भैया ये जार नहीं बनेगा, कस्टमर को नया जार दे दो, वो बेहतर होता है। उसके बाद में आपको दिखाओ, क्योंकि इसको लगाने के लिए प्रॉपर टूल होना आपके पास में ज़रूरी है दोस्तों, वरना लीकेज की प्रॉब्लम 100% रहेगी। ये मैंने वार्सल निकाले, ये वार्सल अलग से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप रखे हुए देख सकते हो, ये वार्सल अलग से आते हैं। अगर आपने देखो ये रखा स्टील, इस पे इसको रखा, ये आपने वार्सल लगाया, पहले प्लास्टिक का वार्सल लगेगा, फिर ये स्टील का वार्सल होता है, सॉकेट का वार्सल स्टील का। क्या होता है जब हम इस नट को, ये सॉकेट का नट होता है, ये अलग से भी मिलता है इस तरीके का, लेकिन ये ख़राब बहुत कम होते हैं, तो आपको बहुत कम खरीदना है, अपने लिए लेके आना है। ये 411 का चकनट नट इसे बोलते हैं, एक 089 का चकनट नट आता है दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए, ये 089 का चकनट नट है और ये 411 का चकनट नट है दोस्तों। ये देखिए, इसको रखा, इसको हमने टाइट करा, नट को फुल टाइट कर दिया हमने इस नट को, लेकिन फिर भी ये सॉकेट घूम रहा है, तब क्या करोगे। उसके लिए दोस्तों ये आते हैं आपको, उसी लिए अगर आप घूम रहा है तो वहाँ पर अगर ये वाला वार्सल डबल कर दोगे तब सॉकेट टाइट हो जाएगा, घूमेगा नहीं। और ज़्यादा स्पेस है तो आप इस तरीके का वार्सल चेंज कर सकते हो, पतला मोटा लगा सकते हो। तो इसलिए आपको ये वार्सल अलग से और ये स्टील वाला भी वार्सल खरीद लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये बहुत काम आने वाले आइटम होते हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूँ, 2 मॉडल के सॉकेट ज़्यादा चलते हैं। ये है मिक्सर ग्राइंडर MG मॉडल सॉकेट, MG मॉडल सॉकेट है ये, और ये है GMG मॉडल, जूसर मिक्सर का, किसी भी कंपनी का हो सकता है। 90% यही 2 मॉडल के बेस चलते हैं, या फिर MG मॉडल होगा, इसमें बेस ऐसा भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और एक ये बेस है देखिए, ऐसा भी बेस हो सकता है इस तरीके का मेटल का। तो ये सारे, ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, चाहे PVC का लगाओ, अब डिपेंड है। देखो हम कस्टमर से क्या करते हैं, ये जो प्लास्टिक का बेस है इसको लगाने का हम कस्टमर से लेते हैं 100 रुपये चार्ज, और अगर कोई भाई हमसे मेटल वाला लगाता है तो 130 रुपये लेते हैं। और मेटल में मोटा बुश भी आता है, जैसे ये कि इस बेस में 411 बुश लगा हुआ है, इसके अंदर 089 का भी बेस आता है, उसे हम लगाने का कस्टमर से 150 रुपये लेते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको MG मॉडल के बेस खरीदने हैं। MG और GMG ये ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। तो ये दोनों मॉडल के बेस खरीद लो, इसे लगाने का भी हम कस्टमर से 150 रुपये चार्ज लेते हैं। ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर का ये सॉकेट है दोस्तों।
तो ये MG वाला जो है ये आपका समझ लो 80% का 70% ये चलेगा, 30% ये थोड़ा कम चलता है दोस्तों। चलता है ऐसा नहीं चलता है, चलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये चलेगा। और इस पे इन वाले बेस के ऊपर आप प्लास्टिक वाले बेस या मेटल वाले बेस पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो अगर आप रिपेयरिंग करोगे तो ये आइटम आपके लिए लाना ज़रूरी है। उसके बाद में ओवरलोड स्विच की बात करें, जैसे कि आप ये देख रहे हो 2.5 एम्पियर का है, तो इसमें 2.7 भी आता है, 2.2 भी आता है, 1.8 भी आता है। जिस मिक्सर में जो लगा है वो लगाओ, ज़्यादा बेहतर। मेन मकसद चलना नहीं होता, मेन मकसद होता है ओवरलोड ऐसा लगाओ कि ओवर हीट पे ट्रिप हो मिक्सर। अगर मोटर हीट हो रही है या कुछ दिक्कत हो रही है मोटर में तो ट्रिप हो जाए आपका ओवरलोड, तो उसके लिए आपको सेम टू सेम ही ओवरलोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से ही कंपनी वाले ओवरलोड लगा के देते हैं। तो बेहतर है आप हर मॉडल के 2-2 3-3 पीस ओवरलोड रखो। कस्टमर से आप सेम चीज़ लगाओगे, पैसा भी सही ले सकते हो और काम भी उसका बढ़िया हो जाएगा। अगर आप भैया 1.8 का लगाए आप 2.5 या 2.7 लगा दोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मोटर ही भर जाएगी बंदे की, क्योंकि वो ट्रिप ही नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये नोब रखी हुई है। ये जो आप नोब देख रहे हो ये आपको ये रेगुलर साइज़ की नोब है। रोटरी ऐसा ही होता है, रोटरी के ऊपर का साइज़ ऐसा होता है जैसा कि आप ये देख रहे हो। इसके अंदर क्या, ये देखो ये नोब लग जाएगी, आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखो लग गई, या फिर ये नोब लग गई। तो ये नोब आपको इसमें कोई सा भी साइज़ हो सकता है, थोड़ा ये देखो लग गई। साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है इनका, तो आप अपने हिसाब से कलर के हिसाब से छोटी बड़ी मिक्स पैकेट खरीद मिलती है। और हम कस्टमर को एक नोब के 10 रुपये चार्ज लेते हैं दोस्तों। और ये नोब जो देख रहे हो ये फ़िलिप्स का 1631 मॉडल जो आता है उसमें सूटेबल होती है। तो आपके पास में 2-4 पीस ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली नोब है, इस मॉडल का मिक्सर आया है तो ये नोब सही से सेट नहीं होती है, तो ये वाली भी नोब आपके पास में होनी चाहिए 2-4 पीस। 80% का 85% मिक्सर ग्राइंडर में यही वाला रोटरी लगा होता है, कुछ में अलग होता है। तो ये रोटरी लगाने के हम कस्टमर से 120 रुपये चार्ज लेते हैं दोस्तों। ये 5 पॉइंट का रोटरी है, कोई 3 पॉइंट का भी आता है, कोई 5 पॉइंट का आता है। जो आपका 3 पॉइंट का आता है उसमें जीरो वाला अंदर से लूप होता है। इसमें हम इन तीनों में से किसी एक से इस पर लूपिंग करते हैं, तब हमारा जो रिवर्स स्विच को घुमाते नहीं है, व्हिप करते हैं, उस पे काम आता है ये। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये पूछ फिरोज भाई कहोगे ये फिरोज भाई ये क्या आइटम है, ये टी लॉक है। ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर जो आता है उसमें ये टी लॉक लगता है। कहाँ पर लगता है, मिक्सर की बॉडी में लगता है। जब ये इस सब बॉडी में लगता है तो हम जार को बिठाते हैं जूसर में, तो ये ऐसे होता है, ये ऐसे आके जार में ऐसे फंसता है ऐसे। इसी के जरिए बॉडी में यही लॉक होता है, जिसमें ये कट, इसी का ये कट है, इसी में ये इस तरीके से फंस जाता है आपका जार, और आपका जार मिक्सर की बॉडी पे रुका रहता है। तो ये नक्का क्या होता है, बहुत बार चलते चलते जार टेढ़ा हो जाता है और बॉडी के ये नक्के टूट जाते हैं। तो बहुत सारे भाई क्या सोचते हैं हमारा मिक्सर ख़राब हो गया है, ये नक्के नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ये मार्केट में ईजिली आपको मिल जाते हैं। अगर आप ये अपनी दुकान पर ला के रखोगे तो बहुत सस्ता आइटम है, 1-1 2-2 रुपये का आइटम है, और कस्टमर से लगा के काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हो इस पर। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये है बुश पत्ती। ये जो आप देख रहे हो ये है बुश पत्ती। जो मिक्सर की मोटर का जब हम बुश लगाएंगे तो बुश को बिठाने के लिए बुश पत्ती लगती है। तो किसी में ये साइज़ होता है, किसी में ये साइज़ होता है, किसी में ये साइज़ होता है, तो उसके हिसाब से बुश पत्ती आती है। तो आपको मिक्स बुश पत्ती खरीद लो, क्योंकि ये आप अपने एरिया में जाओगे जल्दी ढूंढने तो मिलेगी नहीं आपको। अगर कहीं मिलती है लोकल में अपने, तो ये 2-2 4-4 पीस अपनी दुकान में रखो। ये सारा आइटम बहुत काम का होता है और बहुत ही काम आता है रिपेयरिंग में। तो थोड़ा थोड़ा आइटम ये बुश पत्ती वगैरह मिक्सर की 3-4 मॉडल की आपके पास में होना ज़रूरी है, अगर आप दोस्तों मिक्सर रिपेयरिंग करते हो तो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये बुश पत्ती का सेट आता है। देखिए ये बुश पत्ती का सेट होता है। ये कुछ मॉडल की मिक्सर ग्राइंडर आती है जिसका पूरा आपने एक मोटर देखी होगी, पूरा एल्युमिनियम से कवर ढका होता है। ये कई मॉडल आते हैं, वही नहीं कई मॉडल हमने देखे हैं जिसमें क्या होता है, ये पहले बुश पत्ती का सेट लगा होता है। इसके नहीं पहले देखो ऐसे होता है, ये बुश हुआ, ये बुश हुआ, उस पर ये हुआ, फिर उस पर बुश पत्ती हुई, फिर उस पर ये वाली पत्ती हुई, फिर ये वाले पेस्ट डाल के हम मोटर की बॉडी में बुश को टाइट कर देते हैं। बहुत ही आसान होता है लगाना। ये सेट काफ़ी सस्ता मिलता है, तो ये बुश पत्ती का सेट बोलते हैं। तो आप ये वाला भी ख़रीद लेना दोस्तों। अब आपको यहाँ पर एक नट रखा हुआ दिख रहा होगा, ये नट, ये कई साइज़ में आते हैं। ये नट देखिए, ये कई साइज़ में नट आते हैं। और ये मिक्सर की जो बॉडी नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ से हम मिक्सर की
आर्मेचर की सापट को एडजस्ट करते हैं थोड़ा ऊपर नीचे कपलर को करने के लिए, या मोटर को जाम जब होती है उसे जाम करके कपलर खोलने के लिए, कई काम में इसी के ऊपर पॉइंट चलता है। मेन काम होता है इसके ऊपर एक छर्रा होता है, पॉइंट होता है जो कि आर्मेचर में लग के चलता है, तो आपका मिक्सर एकदम स्मूथ चलता है। बहुत बार ये नट खो जाते हैं, खुल के गिर जाते हैं मिक्सर से। बहुत बार क्या होता है इनका ये हेड टूट जाता है आपको टाइट धीरा कर खोलने में। ये नट अलग से मार्केट में मिल जाते हैं। बहुत सारी मिक्सर आपके यहाँ पर आएंगे जिसका ये नट नहीं होगा, बहुत आवाज़ कर रही होगी। तो अगर आपके पास ये नट है तो बेहतर है, आप लगा सकते हो कस्टमर का, और भैया जब उसकी मोटर की आवाज़ सही हो जाएगी तब काफ़ी अच्छा पैसा भी कस्टमर से आप इन आइटम का ले सकते हो। उसके बाद देखिए ये रबड़ है, ये जो देख रहे हो ये रबड़ है मिक्सर ग्राइंडर की, और ये रबड़ लगती है दोस्तों जब हम मोटर को सेट करते हैं तो मोटर हमारी ऊपर नीचे ना हो, मोटर के ऊपर रखते हैं, फिर बॉडी को रखते हैं, फिर टाइट करते हैं, तो इसे रबड़ बोलते हैं दोस्तों। ये सारा आइटम जितना यहाँ पर है मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर कुछ छूट गया हो जैसे कि ये है, ये स्टील कपलिंग है, सुजाता और महाराजा कई कंपनी के मिक्सर ग्राइंडर में सूटेबल होती है। ये प्लास्टिक का टीथ आता है, वो बार बार कटता रहता है, तो लोग क्या करते हैं अब तो कंपनी वाले भी स्टील का टीथ लगा के दे रहे हैं, और मार्केट में भी अलग से अवेलेबल है। ये लगा के कस्टमर से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों यहाँ पर जितना भी आइटम रखा हुआ था मैंने सारा दिखाया, सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी। कुछ समझ ना आया हो वीडियो में कमेंट करो, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसी तरीके की तमाम नॉलेजेबल वीडियोस के लिए अगर आपने हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ ऐसी ही अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।